Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Advice to Women by Agnus D'Souza. So Agnus D'Souza was an Indian English literary poet, critic, novelist who was born on 1st August 1940 and she died on 29 July 2017. And in this particular poem एन्यूस डिसूजा उन्होंने एक बहुत अच्छी सी बात बोली है कि हाउ शी हैज़ गिवन अ पीस ऑफ एडवाइस टू वुमेन हाउ टू हैंडल रिलेशनशिप विथ योर हस्बैंड, विथ योर लवर, विथ एनीबडी। और उन्होंने बोला है कि आपको वुमेन यू शुड नॉट टेक स्ट्रेस, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और आपको ये सीखना चाहिए कि रिलेशनशिप को हैंडल कैसे करते हैं। और ये चीज़ उन्होंने किससे सीखने के लिए बोली है? ये चीज़ उन्होंने एक कैट से सीखने के लिए बोली है कि कैट्स कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर कैसे होता है, वो उनके मूड्स कैसे होते हैं, उससे कैट से आप एक बहुत अच्छी लेसन ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। So in the first line she is telling keep cats. So the poet is telling that बिल्लियाँ पालो, keep cats if you want to learn to cope with the otherness of lovers. So अगर आपको सीखना है, if you want to deal with your lovers, अगर आपको उनको कैसे डील किया जाए, उनके मूड स्विंग्स को कैसे डील करना है, अगर आपको सीखना है then you should learn how to keep cats. Cats ही क्यों? बिकॉज कैट्स दे हैव अ इनडिफरेंट बिहेवियर। कैट्स जो होती हैं उनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। वो ईजिली किसी से ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट वो नहीं रखती हैं और एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स और इनफैक्ट डॉग्स को अगर आप देखोगे तो डॉग्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं अपने ओनर को लेकर। जैसे वी मस्ट हैव सीन, किसी की डेथ हो जाए तो फिर वो ओनर्स की डेथ हो जाती है तो डॉग्स जो होते हैं वो बहुत दिनों तक रोते हैं, खाते पीते नहीं हैं, वो बहुत अटैच्ड होते हैं। बट दिस इज़ डिफरेंट इन केस ऑफ कैट्स। कैट्स जो होती हैं वो थोड़ा कम ये करती हैं और वो अपने ही दुनिया में बहुत खुशी से रहती हैं, बहुत मस्त रहती हैं अपने दुनिया में, उनको बाकी लोगों से इतना लेना देना नहीं होता है। सो दिस इज़ द डिफरेंट बिहेवियर दैट कैट्स हैव। सो अदरनेस इज़ नॉट ऑलवेज नेग्लेक्ट। तो यहाँ पे जो पोइट्स हैं वो कहना चाहती हैं अदरनेस इज़ नॉट ऑलवेज नेग्लेक्ट। जो लवर्स में जो उनके बिहेवियर में जो चेंज होता है तो वो उस बिहेवियर को देख के आपको एंग्री नहीं होना चाहिए। जैसे लवर्स हमेशा अगर आपको अटेंशन ना दें, आपकी बातें ना सुने, आप जो चाहते हो वो ना समझ पाएँ, तो इसमें आपको गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज दे आर लाइक दैट, लवर्स आर लाइक दैट। वो अभी इतने अटैच नहीं हुए हैं तो इसीलिए उनका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। बट आपको सीखना पड़ेगा कि वो उनका बिहेवियर वैसा ही है और आपको अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा। कैट रिटर्न टू द लिटर ट्रेस व्हेन दे नीड टू। सो कैट्स जो होती हैं वो दिन भर बाहर घूमती रहती हैं बट एट द एंड ऑफ द डे दे रिटर्न टू देयर लिटर ट्रेस व्हेन दे नीड इट। जब कैट दिन भर बाहर घूमती हैं, फिर जो लिटर ट्रेस, जो गंदगी वाली जगह होती है जहाँ वो बैठती हैं या जहाँ वो सोती हैं, वो दिन भर वहाँ घूमती हैं बट एंड ऑफ द डे वो वहीं वापस आ जाती हैं और अपनी जगह पे आराम से बैठती हैं। सो दिस इज़ द केस इन केस ऑफ लवर्स। वो दिन भर बाहर रहते हैं, वो अपना काम करते हैं, दे डू वॉट एवर दे वॉन्ट बट एट द एंड ऑफ द डे दे रिटर्न टू देयर बिलवेड। तो यहाँ पोइट्स जो हैं उन्होंने लवर्स का और कैट का एक कंपैरिजन दिखाया है कि वो जो सिमिलैरिटी, जैसे उन दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। कैट्स दिन भर जैसे बाहर घूमती है और एट द एंड ऑफ द डे वो अपने जगह में आके बैठती है। दिस इज़ द सेम थिंग विद द लवर्स। वो दिन भर बाहर घूमते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे दे रिटर्न टू देयर बिलवेड व्हेन दे नीड इट। जब उनको ज़रूरत पड़ती है वो वहीं आके उनको वहीं सुकून मिलता है, वहीं पे उनको पीस मिलता है। Don't cuss out of the window at their enemies. So cats जो होती हैं they don't stand at that window. जैसे किसी एनिमी के साथ झगड़ा हुआ या किसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया तो ह्यूमन बींग्स जैसे विंडो में खड़े होके वो दूसरे इंसान को जिससे उनसे झगड़ा हुआ है उसको कर्स करते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहुत झगड़ा होता है। बट कैट्स दे आर वेरी इनडिफरेंट। लाइक उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट गो टू हेल, आई डोंट केयर। वो अपना लाइफ में वो आगे बढ़ते जाते हैं, वो मूव ऑन कर लेती हैं जल्दी।
So don't care about anybody. Cats, they are very carefree. They don't care about anybody. वो अपने लाइफ में मस्त होती हैं. उनको किसी से कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं होता है. They stare the stare of perpetual surprise in those great green eyes. So जो cats की जो eyes होती हैं वो green कलर की होती हैं. ग्रीन कलर की होती हैं और एक कोल्डनेस होता है उनके आइज़ में. हमेशा वो शांत रहती हैं, पेशेंस रहती है, इन द सेंस कि उनको कोई जल्दीबाजी नहीं है. उनको किसी के साथ रिलेशनशिप करने में या किसी में वो इतने अटैच नहीं होते हैं. इमोशनली वो इतने ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं. वो अपने लाइफ में वो मस्त रहती हैं. सो यहाँ पे पोएट्स वही कहना चाहती हैं कि कैट्स जो ये जो लवर्स भी हैं, ये आप उनको छोड़ दो. वो दिन भर घूमेंगे फिरेंगे एंड एट लास्ट दे विल कम बैक टू यू. वो आप ही के पास आके फिर वापस आएंगे. Green eyes will teach you die alone, and cats, they will teach you how to die alone. कैट्स इतनी शांत रहती हैं, वो अपना लाइफ लीड करती हैं और उनके आसपास उनको बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए. यू मस्ट हैव सीन कैट्स, वो अकेले ज़्यादातर वो अकेले ही घूमती रहती हैं. उनको ग्रुप्स में 4-5 कैट्स होंगे तभी मैं जाऊंगी घूमने के लिए, ऐसा नहीं है. कैट्स दे मूव अलोन. वो अपना अकेले खाना पीना करती हैं, अकेले घूमती हैं, अकेले सब कुछ करती हैं. तो उनको हमेशा ग्रुप में रहना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता. वो अकेले भी रह सकती हैं, ग्रुप में भी रह सकती हैं. तो ऐसे ही दे हैव अ कोल्डनेस. उनकी आंखों में एक कोल्डनेस होती है एंड दे टीचर्स मेनी थिंग्स. कैट्स भी इंसानों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती हैं कि ज़्यादा किसी से इमोशनल अटैच्ड मत रहो, अपना लाइफ खुद जियो, अकेले आए हो अकेले जियो. सो दिस इज़ द थिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम कैट्स. एंड कैट्स आर वेरी रॉयल. वो रॉयल होती हैं. उनकी चाल भी एक अलग टाइप की होती है. दैट इज़ वाई पीपल से कैट वॉक. इसीलिए उनकी वॉक को कैट वॉक बोला जाता है. So this is the most important good things that we can learn from the cat. So this is the end of the poem. तो इस पोएम में एक प्यारी सी चीज़ जो पोएट हैं उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है कि लर्न हाउ टू हैंडल रिलेशनशिप्स. आप इतने फ्यूरियस मत हो जाओ, इतने एंग्री मत हो जाओ दैट योर लवर इज़ नॉट गिविंग अटेंशन टू यू. ओके फाइन, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ओके हैव पेशेंस, कीप पेशेंस एंड लर्न फ्रॉम द कैट्स कि वो अपनी लाइफ को कैसे डील कर रही हैं. एंड यू हैव टू कीप अ लॉट ऑफ पेशेंस टू डील विथ ऑल दीज थिंग्स. तो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. आई होप आपको पोएम समझ में आई हो. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.